बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं हरून से अंजुमन ताजरान गला मंडी के ज़रिए तमाम दिफा पाकिस्तान रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें गला मंडी के ताजरान, मजदूर, पल्लेदारान, उलमा कराम, मजहबी जमातों के कारकुनान समेत शहरियों की भी भरपूर शिरकत की। रैली के शुरा ने प्ले कार्ड और बैनर्स उठा रखे थे, जिस पर पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दर्ज थे। अंजुमन ताजरान गला मंडी के ज़रिए तमाम निकाली गई इस रैली का आगाज गला मंडी से किया गया, जो मुख्तलिफ बाजारों से होती हुई फवारा चौक पहुंची। रैली के शुरा ने प्ले कार्ड और बैनर्स उठा रखे थे, जिस पर पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दर्ज थे। और रैली में शरीक शुरा ने पाकिस्तानी परचम उठा रखे थे। फवारा चौक में पहुंचकर रैली के शुरा से सदर अंजुमन ताजरान गला मंडी सदाकत पंसोता दीगर मुकर्रीन का कहना था कि भारत की जानिब से रात की तारीकी में हमला बज़लाना फेल है और फौज पाकिस्तान ने भारत को इसकी जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। हम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तान का हर शहरी दिफा पाकिस्तान के लिए पुरज़म है। उन्होंने मोदी का ललकारते हुए कहा है कि मोदी सुन लो, जंग का आगाज आपने किया है और इसका अख्ताम अब हमारी फौज करेगी। पाकिस्तान अवाम पाक फौज की शाना बशाना खड़ी है और हरदम तैयार है। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इंडिया ने बुज़दिलाना कार्रवाई की है, रात गए सब लोग सोए हुए तो उस वक्त उन्होंने कार्रवाई की है, तो इनकी हम इस बुज़दिलाना हरकत पर इनको लानत भी करते हैं और हम ये इस चीज़ का आगाज़ करते हैं कि हम पाक फ़ौज के साथ हैं। हर तरह से इंशाअल्लाह ताला पाक फ़ौज कदम बढ़ाए, हम उनके साथ हैं और पाक फ़ौज जिंदाबाद है और इंडिया मुर्दाबाद। डडियाल पुलिस की कार्रवाई मशहूर ड्रग डीलर और मतूब इश्तिहारी मुलजिम ताहिर महमूद गनीर से गिरफ्तार। 5 किलोग्राम चर्स गर्दा बरामद। SSP मीरपुर खावर अली शौकत और DSP डडियाल सैयद इश्तियाक गिलानी की हिदायत की रोशनी में ड्रग डीलर्स और दीगर जराइम पेशनासी के खिलाफ एक्शन जारी है। डडियाल पुलिस के SHO इंस्पेक्टर राशिद हबीब की निगरानी में पुलिस टीम, जिनमें सब इंस्पेक्टरान नवीद सदीक, मोहम्मद आरिफ ASI, मोहम्मद आसिफ IHC, मोहसिन अली DFC, दिशान मजीद, यासिन महमूद, नसीब अहमद, नदीम अख्तर, मलिक शौकत शामिल थे ने इतला पर गनीर में कार्रवाई करते हुए मशहूर ड्रग डीलर और मुख्तलिफ मुकदमात में मतूब इश्तिहारी मुलजिम ताहिर महमूद वल्द मोहम्मद लाल कौम जट सकना गनीर को गिरफ्तार कर लिया है। SHO राशिद हबीब ने बताया कि डडियाल पुलिस 4 माह कबल ड्रग डीलर के घर छापा मारकर भारी मिकदार में चर्स गर्दा बरामद किया था, लेकिन ड्रग डीलर साथी मुलजमान की मज़ाहमत और रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार हो गया था। पुलिस ने ड्रग डीलर की निशानदही पर मजीद मंशियात की बरामदगी कर ली है। ड्रग डीलर के खिलाफ मंशियात की खरीदो फरोख्त के कबल अज़ीम कई मुकदमात दर्ज हैं। पुलिस ने मंशियात के मुकदमात में तफ्तीश शुरू कर दी है और इसके नेटवर्क में शामिल दीगर तमाम मुलजमान की तलाश जारी है। खबर शामिल कहते हैं भावलपुर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर खुरम गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक आज भी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की फोर्स का मोराल बुलंद करने और मेरिट की बालादस्ती की पॉलिसी के तहत जिला भावलपुर में भी पुलिस अफसरान को तरक्कियां देने का सिलसिला जारी। तरक्की पाने वाले अफसरान के एजाज में DPO ऑफिस में सादा मगर पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद हसन इकबाल और SP इन्वेस्टिगेशन सैयद जमशेद अली शाह ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से सब इंस्पेक्टर प्रमोट होने वाले अफसरान को प्रमोशन बैजेस लगाए। सब इंस्पेक्टर के ओहदा पर तरक्की पाने वाले अफसरान मोहम्मद आलमगीर और मोहम्मद हमीद शामिल हैं। इस मौके पर तरक्की पाने वाले अफसरान के फैमिली मेंबर्स ने भी शिरकत की। DPO भावलपुर मोहम्मद हसन इकबाल ने फैमिली मेंबरान को मुबारकबाद दी और बच्चों के साथ खुशगवार माहौल में गुफ्तगू की। DPO मोहम्मद हसन इकबाल ने अफसरान से बात करते हुए कहा है कि आपको मेरिट और कारकर्दगी के बिना पर तरक्की से नवाजा गया है। आखिर में DPO असद सरफराज खान ने तमाम अफसरान को तरक्की मिलने पर मुबारकबाद दी और मुस्तकबिल में नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने बुज़दिल भारत की रात की तारीकी में पाकिस्तान पर इश्तिआल अंगेज़ हमले के खिलाफ बैन मज़ाहिब रहनुमा के हमरा लाहौर प्रेस क्लब में पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। इस मौके पर अरशद अंसारी का कहना था कि भारतीय जंगी जुनून के खिलाफ पाकिस्तान के सहाफ़ी बरादरी भी हुकूमत पाकिस्तान और पाक फौज के साथ है। भारत का गोदी मीडिया मोदी के जंगी जुनून का हिस्सा न बनने, भारत ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए कार्रवाई की है। हमारे आबी ज़खायर को भी निशाना बनाने की कोशिश की, जो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। भारतीय मीडिया को भी होश के नाखून लेने चाहिए और अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए मोदी हुकूमत को जंग से बाज रखने में मुस्बत किरदार अदा करें, वरना इस वक्त तो यही लगता है कि गोदी मीडिया भारत के नहीं मोदी के झंडे को आगे बढ़ा रहा है। जलील शरकपुरी ने कहा है कि मोदी मुसलमानों और हिंदुओं का दुश्मन है। 71 की जंग को भूल गया, अमेरिका के पांव पकड़कर जंग बंद कराई, सियाचिन के जंग को भी भूल गया। मोदी अपनी सियासत को परवान
जान चढ़ाने के लिए जंग करवा रहा है। मुफ्ती मौलाना मुर्तज़ा हसन का कहना था कि भारत ने रात के अंधेरे में सिविलियन मुकामात और आबादी को निशाना बनाया है, जिसमें मासूम लोग जान भाग हुए। ताहम पाकिस्तानी फौज के बरवक्त और बेहतर हिकमत अमली से भारत को बड़ा जंगी नुकसान उठाना पड़ा और एक मरतबा फिर पाकिस्तान ने फिजा में भारत पर अपनी बर्तरी साबित की है। इलामा करामत का कहना था कि हमारी बहादुर फौज ने भारत के ज़ेर इस्तेमाल जदीद तरीन और महंगे तरीन राफेल जहाज गिरा कर साबित किया है कि जंगी सामान से नहीं, महारत और जज्बे से लड़ी जाती हैं, जिसकी पाकिस्तानी फौज और कौम में कमी नहीं। और पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की है कि इस मरतबा भारतीय सिविलियन मुकामात और अफराद निशाना ना बने। मेजर सुहेल का कहना था कि भारत ऐसी बेवकूफ़ाना जाहिरियत से बाज रहे, हर मरतबा इतनी एहतियात और सब्र करना मुमकिन नहीं होगा। मुफ्ती नासिर मदनी का कहना था कि भारत और दीगर दुश्मन देख लें कि पाकिस्तान कौम अपने हुकूमत और फौज की शाना बशाना खड़ी है और इस पर कोई दूसरी राय नहीं। सबसे पहले पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है। भारतीय हुकूमत और फौज अपने मुल्क और खत्ते को एटमी जंग में ना धकेले, वरना भारत पछताएगा। सरदार रंजीत सिंह ने कहा है कि ननकाना साहिब हमारा काबा है, मोदी सुन ले, अगर वो बाज ना आया तो हम मोदी सरकार के ईंट से ईंट बजा देंगे। आलमी इदारों को, अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी ताकतों को भारत की नंगी जाहिरियत को नोटिस लेना चाहिए और भारत की जंगी जुनून को लगाम डालनी चाहिए। इस मौके पर लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी, सीनियर नायब सदर अफजाल तालिब, नायब सदर साइमा नवाज, सेक्रेटरी जाहिद आबिद, फाइनेंस सेक्रेटरी सालिक नवाज और अरकान गवर्निंग बॉडी मौजूद थे। खबरों सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदा रेजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक डहर की ड्रोन हमले में शहीद होने वाले मुख्तार लगारी की नमाज जनाजा इनके आबाई गांव सरफराज लगारी में अदा की गई। नमाज जनाजा के बाद शहीद मुख्तार लगारी को आबाई कब्रिस्तान में आहों और सिस्कियों के साथ सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में साबिक सूबाई वजीर अब्दुल बारी पताफी, रेंजर्स अफसरान मियां रफीक कादरी, असिस्टेंट कमिश्नर डहर की घोटकी मुख्तार कार घोटकी समेत हजारों अफराद ने शिरकत की। मुझे फख्र है कि मेरा बेटा मुख्तार लगारी ने अपने वतन के लिए जान का नजराना पेश किया। पाकिस्तान का हर बच्चा अपने वतन पर कुर्बान होने के लिए तैयार है। शहीद मुख्तार लगारी के मोहम्मद वालिद ईदन लगारी डहर की, हमें अपनी अफवाज पाकिस्तान पर पूरा यकीन है और हमेशा अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। खबरों सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे सबाश कोटक ब्यूरो चीफ मीरपुर खास की रिपोर्ट के मुताबिक मिट्टी में दलित बरादरी के खवातीन तोड़े मर्द भारत के जारहियत खिलाफ और पाक अफवाज की हिमायत में रोडों पर निकल आए हैं। भारत की जारहियत के खिलाफ शदीद नारे रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने पाकिस्तान का सब्ज़ परचम थाम कर पाक अफवाज जिंदाबाद के नारे लगाए और मोदी के पुतले को नजर आतिश किया। पाक अफवाज की हिमायत और मोदी सरकार के खिलाफ मिट्टी में म्यूनसिपल कमेटी के वाइस चेयरमैन सुमित्रा मंडियानी, अशोक चौहान, गणेश मेघवाड़, टेकम हिरानी, तुलसी बालानी, झंझन मेघवाड़, कलाराम मेघवाड़ समेत दीगर की रहनुमाई में एहतजाजी मुजाहरा किया। हम पाक अफवाज के साथ हैं। जनूनी मोदी की जानिब से बुज़दिलाना हमला करके मासूम बच्चों और लोगों को शहीद किया है। पाक अफवाज ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। मुजाहिरीन पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम पाक अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी है। मोदी सरकार होश से काम ले, नहीं तो अंजाम बहुत ही भयानक होगा। और शामिल करते हैं भावनगर जिले सतह पर अमन-ओ-अमान, इमरजेंसी तैयारियों और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से आला सतही इजलास। भावनगर से खबर शामिल करते हैं। हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक पाक भारत कशीदगी के तनाज़ुर में जिले सतह पर एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मेंबर सूबाई असम्बली सुहेल खान, डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़कार अहमद बोन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कामरान असगर ने मुश्तरका तौर पर शिरकत की और क़यादत की। इजलास में तमाम मुतल्लिक़ा महकमों के अफसरान, अंजुमन ताजरान, अमन कमेटी के अरकान, उलमा कराम और दीगर सिविल इदारों के नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। इजलास का मकसद मौजूदा सूरत हाल में अमन-ओ-अमान की बहाली, बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी और किसी भी मुमकिन हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुश्तरका लाएअमल तय करना था। मेंबर सूबाई असम्बली सुहेल खान ने कहा है कि अवामी फलाह अमन हमारी अवलीन तरजीह है और हर सतह पर मुकम्मल ताउन फराहम किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़कार अहमद बोन ने ज़िला इंतज़ामिया की तैयारियों से आगाह किया और तमाम इदारों के दरमियान मौसर राब्ते पर जोर दिया। DPO कामरान असगर ने कानून नाफिज करने वाले इदारों की तैयारियों और सिक्योरिटी इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। इजलास में फैसला किया गया कि तमाम महकमे बाहमी राब्ते के साथ 24 घंटे अलर्ट रहेंगे और अवाम में शऊर इत्तेमाद पैदा करने के लिए मुख्तलिफ सतहों पर इक़दामात किए जाएंगे। मलिक वसीम अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक कालिखी मंडी के इलाका बर्जदार में मेजर नदीम अब्बास भट्टी शहीद, जो कि 5 साल कबल बलूचिस्तान के इलाका बुलीद जिला कैत में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए जाम शहादत नोश कर गए थे। इनके 5वीं बरसी आज इनके आबाई गांव बर्जदारा में मनाई जा रही है, जहां पर कुरान ख्वानी और फातिहा ख्वानी की गई और इनके मज़ार पर फूलों की चादर भी डाली गई। इस मौके पर शहीद के भाई सिकंदर नवाज भट्टी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इन्हें फ़ख्र है कि मेजर नदीम अब्बास शहीद इनके ख़ानदान से हैं और इसने वतन अज़ीज़ के दिफा की खातिर दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया, जिस पर जितना भी फ़ख्र करें कम है। इस मौके पर इनका कहना था कि जिस तरह इंडियन आर्मी
ने रात के अंधेरे में बुज़दिलाना कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान पर हमला किया है और अपने नापाक अज़ाइम का इजहार किया है, लेकिन पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है और इस वतन का बच्चा बच्चा अपने वतन पर मर मिटने को तैयार है। इस मौके पर साबिका वफाकी वजीर और शहीद के चचा लियाकत अब्बास भट्टी ने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल में हम अपनी आर्मी को मुकम्मल सपोर्ट करते हैं और हम पाकिस्तानी अवाम मोदी को बता देना चाहते हैं कि जो दुश्मन पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखेगा हम इसकी आंखें निकालने की हिम्मत रखते हैं। हम शोहदा के वारिस हैं और हमें अपने खानदान पर फख्र है, जिस पर जितना भी नाज करें कम है। याद रहे कि मेजर नदीम अब्बास साबिका MPA चौधरी नजर अब्बास भट्टी मरहूम के बेटे और साबिका जिले नाजिम मुबशर अब्बास के भाई थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सूरत हाल, जो हालात हैं पाकिस्तान और इंडिया के, हमेशा हमेशा अल्लाह ताला की रहमत दे सदके पाकिस्तान हमारा मुल्क है और अगर हमारा मुल्क है तो सब कुछ है। इंडिया के साथ हम इस जज्बे के साथ लड़ेंगे कि इंडिया को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान एक कौम है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान फतह करेगा। जिस तरह हमारा बेटा नदीम अब्बास भट्टी शहीद हुआ था, आज के दिन हम शहीद का ख़ानदान है और हमारे जज्बात हैं कि हम हर सूरत में सारे मिल के पूरे पाकिस्तान जितना मुसलमान हैं, जितने मुसलमान दुनिया में मुल्क हैं, हम सब मिल के इंडिया का मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह फतह कामयाबी हमारे पाकिस्तान की होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मेजर नदीम अब्बास भट्टी शहीद की 5वीं बरसी के सिलसिले में शहीद के मज़ार पे हाज़िर हुए हैं। मैं आज के दिन ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि हमारे बुज़दिल दुश्मन ने जिस तरह रात की तारीख़ी में अर्ज़े पाकिस्तान पे हमला किया है, अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी कौम अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है, क्योंकि अगर मुल्क है तो सब कुछ है। मैं इस मौके पे पूरी कौम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने मुल्क की खातिर जिस तरह मेजर नदीम अब्बास शहीद ने अपनी जान का नजराना दे के आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अपनी जान दी और ये बताया कि ये जान कोई चीज़ नहीं है, मुल्क इससे पहले है, तो मैं अपनी कौम को ये पैगाम दूंगा कि अपनी फ़ौज के लिए, अपने जवानों के लिए जो सरहदों पे खड़े होके हमारी हिफाजत कर रहे हैं, उनके लिए अल्लाह के हजूर दिन रात एक दुआ किया करें कि मेरे मालिक इनको सदा सलामत रखो, क्योंकि ये मुल्क हमने जिस बुनियाद पे हासिल किया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और इस नज़रिए के साथ हम अपने इस मुल्क को इंशाअल्लाह ताला इन काफिरों से इनको ये बताएंगे कि ये मुल्क पाकिस्तान आपने उस बहादुर कौम को छेड़ा है कि आपकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। ये मोदी मकार जिस तरह रात की तारीख़ में इसने अर्ज़े पाकिस्तान पे हमला किया है, इस मोदी मकार को ये कौम बताएगी कि ये कौम अपनी जान तो दे सकती है लेकिन अपने मुल्क की हिफाजत ज़रूर करेगी। शामिल करते हैं भावनगर से हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला इंतजामिया की ज़ेर क़यादत मॉक एक्सरसाइज कशीदगी के सूरत हाल से निमटने की मशक भावनगर में मौजूद था। कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र ज़िला इंतजामिया की ज़ेर क़यादत मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। का मकसद किसी भी मुमकिन हंगामी हालात से निमटने के लिए इदारा जाती तैयारी और बाहमी राब्ते को मौसर बनाना था। मशक में पुलिस, रेस्क्यू 1112, सिविल डिफेंस और दीगर मुतलका महकमों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर एमरजेंसी रद्द-ए-अमल हजूम को काबू में लाने और अमन व अमान बरकरार रखने के इक़दामात का अमली मुज़ाहरा किया गया। डिप्टी कमिश्नर भावनगर ने मशक की निगरानी की और मुतलका इदारों की तैयारी को सराहा। उन्होंने कहा कि शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अवली तरजीह है और ज़िला इंतजामिया हर मुमकिन इक़दाम उठा रही है।
शामिल करते हैं साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में आज साहिवाल में पख्तून एसोसिएशन के सदर और दीगर अहदेदारान ने पाक फौज के साथ ज़हारे यकजहती में मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। मोदी सरकार की बुज़दिलाना हरकत से पाकिस्तानी अवाम में गम गुस्सा पाया जाता है, जिनमें पख्तून एसोसिएशन साहिवाल के सदर और दीगर अहदेदारान ने एक रैली का एहतमाम किया। रैली जोगी चौक से होते हुए बेरीवाला चौक में इख्तिताम पजीर हुई और पाक फौज के हक में नारे लगाए गए। इंडिया के खिलाफ नारेबाजी की गई। रैली के शुरा में हसन जावेद खान, बादशाह खान, महंगा खान, मुल्तान खान, सईद खान, अता मोहम्मद खिलजी, नईम सिद्दीकी, राना अली और दीगर रहनुमा शामिल थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।